आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। हमने आपको इसके पहले जन विद्रोह और जनजातीय विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा की थी। उसमें से जन विद्रोह हम पढ़ा चुके हैं, जिसकी शुरुआत हमने किया था सन्यासी विद्रोह से। ध्यान रहे, सन्यासी विद्रोह के क्रम में फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कुका आंदोलन, बहावी आंदोलन से लेकर गडकरी या सामंतवादी इत्यादि तमाम आंदोलनों की चर्चा हमने किया था। इसके साथ साथ हमने आपसे ये भी चर्चा किया था कि इसी के समय या इसी दौरान जनजातियों का भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। उस वीडियो में या पिछली वीडियो में हमने ये भी चर्चा की होगी कि जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। हमने बताया होगा कि रेलवे और सड़क निर्माण के समय अंग्रेज अधिकारी, बंगाली अधिकारी कर्मचारी और उनके साथ अन्य लोग जनजातीय क्षेत्रों में आए, जिससे जनजातीय लोगों का, उनके परिवारों का, उनके रीति रिवाजों का, उनकी भूमि का दोहन और शोषण बढ़ा। अंग्रेजों की इन शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जनजातियों ने भी प्रबल विद्रोह किया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन से जनजाति के लोगों ने किस समय विद्रोह किया और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके क्षेत्र एवं उनके लीडर या नेता कौन थे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं अच्छा समझता हूँ उसे हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको इतना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रहे, जनजातीय विद्रोहों में हम सबसे पहले चुआर विद्रोह की चर्चा करते हैं, जो 1767-68 में ही हुआ था और इसका प्रभावित क्षेत्र मानभूम और वीरभूमि जिला बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता होते थे राजा जगन्नाथ। ये चुआर विद्रोह के लीडर थे राजा जगन्नाथ। ये मानभूमि और वीरभूमि में यह इन लोगों को प्रभावित किया था। अब इसके आगे हम देखते हैं नंबर 2, पहाड़िया विद्रोह 1778 में। पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियां थी। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? खूनी संघर्ष हुआ, किंतु बाद में इस क्षेत्र को दमानी कोल क्षेत्र घोषित करते हुए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से या इस क्षेत्र के आदिवासियों से सुलह कर लिया। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे हम देखते हैं भील विद्रोह। ये 2 फेज में भील विद्रोह हुआ था। एक भील विद्रोह 1818 से 1848 के बीच हुआ था, जो खानदेश, बीजापुर आदि के क्षेत्रों में घटित हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम, दशरथ और हिरिया भील थे। साथ ही साथ इस 1818 के लगभग सैकड़ों साल बाद 1914-15 में एक बार भील विद्रोह फिर हुआ। यह भील विद्रोह बांसवाड़ा, ठूस, डूंगरपुर जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह के लीडर हुआ करते थे जतरा भगत। जतरा भगत इस भील विद्रोह के नेता। आपने देखा भील विद्रोह 2 फेज में लगभग एक शताब्दी के अंतर पर हुआ। और भील विद्रोह के बाद हम देखते हैं हो विद्रोह। हो भी एक जनजाति है जो सिंह भूमि व छोटा नागपुर के क्षेत्रों में रहती है, झारखंड। 1820 से 22 के बीच यह विद्रोह हुआ था। ऐसे ही खसी विद्रोह हुआ था 1829 से 32 के बीच। एक खसी पहाड़ी, आसाम, मेघालय। इनके नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह व मुकुंद सिंह हुआ करते थे, खसी विद्रोह के लीडर। ऐसे ही एक कोल विद्रोह भी 1831-32 में छोटा नागपुर में ही घटित हुआ। यह घटित होने के बाद इसका नेतृत्व बुद्धो भगत व गंगा नारायण ने किया था। बुद्धो भगत व गंगा नारायण जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में एक विद्रोह हुआ करता था, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कोया क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, जिसके लीडर होते थे अल्लूरी सीताराम राजू। 1879 के करीब में ये विद्रोह हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू ये रंपा विद्रोह के लीडर थे। ऐसे ही हम कुछ और विद्रोह देख लेते हैं और इसी तरह से इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपके पास पहुंच जाएंगी। जनजातीय विद्रोह के क्रम में अब हम देखते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा, और ये 1846 से 48 के बीच उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था।
जिसके नेतृत्वकर्ता चक्रविसोई नाम के एक आदिवासी और राधा कृष्ण दंड सेन नाम के एक आम नागरिक, इन दोनों लोगों ने खोंड विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ध्यान रहे, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में होता है, इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू होते हैं और ये राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू और कान्हू का यह विद्रोह बड़ा ही प्रसिद्ध विद्रोह है। इसमें 1855-56 में इस विद्रोह में सिद्धू पकड़े गए और उनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन कान्हू एक लंबे समय बाद लगभग 1890-93 के करीब में पकड़े गए और कान्हू को फांसी की सज़ा हुई, जो शराब पीते हुए जंगल में पुलिस बल की टीम के द्वारा पकड़े गए थे। ये बड़ा संथाल विद्रोह जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे, 1855-56 में हुआ यह विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में घटित हुआ था। ऐसे में एक विद्रोह और भी, नैकदा विद्रोह जो 1858 से 59 के बीच हुआ था। ये पंचमहल गुजरात में हुआ था। ये नैकदा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रूप सिंह और जोरिया भगत, ये जोरिया भगत और रूप सिंह ने नैकदा विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। इसी तरह से एक विद्रोह होता है मुंडा विद्रोह। इस मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई का विद्रोह भी कहा जाता है। यह भी छोटा नागपुर में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा अपने को उलगुलन और आंदोलन को उलगुलान कहते थे, मतलब महान हलचल। ये बिरसा मुंडा अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने जनजातीय भाइयों के सामने कहा था कि हमें ठाकुर जी ने बहुत बड़ा शक्ति प्रदान कर दिया है और साहबों की गोलियां हमारे शरीर को छेद नहीं सकती। उनके इस आह्वान के बाद कि हमें ठाकुर जी ने जो आदेश दिया उससे मैं असीम शक्तियों का स्वामी हो गया हूँ, उनके साथ कई हजार आदिवासी हो लिए। उनका कहना था कि दिक्कू मतलब बाहर के लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। दिक्कू मतलब बाहर के लोग, आम जन लोग। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अबुला राज एजेटाना, महारानी राज टुंटू। अबुला राज एजेटाना का मतलब अब आदिवासियों का शासन आ गया और ब्रिटेन की महारानी का राज टुंटू मतलब चला गया। लेकिन जो लड़ाई होती है उसमें अंततः बिरसा मुंडा, जो 1893 के करीब ये लड़ाई जो चलती है, पकड़कर जेल में बंद कर दिए जाते हैं और जेल में प्लेग फैल जाने के कारण 1900 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा की 1900 में जेल में मृत्यु तो हो गई, लेकिन वह अमर हो गए। आजकल उनके नाम से विश्वविद्यालय रांची में, उनके नाम से हवाई अड्डा और तमाम चौराहों पर उनके आदर के साथ स्टैचू इत्यादि स्थापित किए गए। ये जनजातीय क्षेत्रों के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। इनको भगवान बिरसा भी वहाँ कहा जाता है। इसी क्रम में हम एक देखते हैं नगा विद्रोह। ये नगा विद्रोह जो है 1917 से 19 के बीच आदिवासियों के मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता रोमने जेनोदांग व रानी गडी नलियू। ये जेनोदांग जब पकड़कर उनको फांसी चढ़ाया गया तो उनकी 14 वर्षीय एक मणिपुरी नगा महिला ने उनका साथ दिया, जो इनकी बहन थी। उनका नाम था रानी गडी नलियू। इन्होंने भी इसे नेतृत्व प्रदान किया था। उन्हें पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। वे लंबे समय तक जेल में थी और तब तक जेल में थी जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो गया। आज़ाद होने के बाद नेहरू जी ने इन्हें तत्काल जेल से आज़ाद कराया। नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि दी। ऐसा कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज ने भी गडी नलियू को रानी की उपाधि दी थी, तब से इन्हें रानी गडी नलियू कहा जाता है। नगा विद्रोह की नेतृत्वकर्ता थी। एक विद्रोह होता है चेंचू विद्रोह। 1921-22 में ये नलमल पहाड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ था। चेंचू, इसके नेतृत्वकर्ता होते थे हनुमंथू। ये हनुमंथू नाम के एक चेंचू आदिवासी ये नलमल पहाड़ी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में सक्रिय थे। इसके बाद हम देखते हैं एक भगत आंदोलन भी आदिवासी क्षेत्रों में आता है। इसके नेतृत्वकर्ता देवमनिया भगत, बलराम भगत व जतरा कुराव थे। प्रिय छात्रों, ये इतने नेतृत्वकर्ता इसके होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने ही पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने आपको संपूर्ण आदिवासी विद्रोहों के बारे में बताए, उनके क्षेत्रों के बारे में बताए, उसके समय के बारे में बताए, उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में बताए। यही इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब हम इन विद्रोहों के अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति। ध्यान रहे, वो क्यों होती है। इन्हीं विद्रोहों का समुच्चय था, इन्हीं चिंगारियों का समुच्चय था जो एक बड़ी ज्वाला बनकर भड़क गई
और आखिरकार 1857 की क्रांति का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर 1857 की क्रांति। थैंक यू क्लास।